मथुरा के लोग अभी क्या सोचते हैं मथुरा के डेवलपमेंट के बारे में, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब आप लोकल में आएंगे तो मैं जब भी यहाँ से लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग अपने विधायक का नाम नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ पता ये होता है कि विधायक जी क्षेत्र में आते ही नहीं हैं। जीत में जब वहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो वोट मांगने आते हैं। खैर माहौल थोड़ा सा है, व्यापारी कुछ परेशान है। बाबू जी आपकी ये दुकान है, ये बताइए आपका नाम क्या है? अरे भाई अंदर आ जाओ। कौशल गौतम नाम है। कौशल गौतम। कौशल गौतम जी, ये बताइए कि मैं आज व्यापारियों से बात कर रहा था, लखनऊ से आया था, क्या स्थिति है अभी व्यापार की, क्या वजह क्या है? वजह क्या है, सब यही है, पैसा नहीं है आदमी पे, और क्या है? पैसा नहीं है और क्या? मतलब किस टाइप से, थोड़ा बता दीजिए। कैसे? मतलब आदमी के पास पैसा नहीं तो क्या समस्या क्या है? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है आदमी के पास, रोजगार नहीं है। हाँ, बेरोजगारी है। जब पैसा नहीं है तो रोजगार होगा ही नहीं, जब तो नहीं है। अच्छा, आप एक व्यापारी हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी चल रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? जीएसटी के दायरे में जो आ रहे हैं वो लोग दें, वो तो सही चीज़ है। जो नहीं आ रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी मैं कुछ व्यापारियों से बात कर रहा था, कुछ व्यापारी बहुत नाराज कर रहे हैं, ये हम लोगों पर जो 2-4 रुपए की इनकम भी है तो ज़बरदस्ती सब ऐंठा जा रहा है। जबरदस्ती से क्या, वो तो कस्टमर के ऊपर है सब। जबरदस्ती का है भाई, तुमसे हमसे लगेगा तो निकलना सब आप लोगों से ही है भाई। हम ये पीस कोई 400 रुपये का लाए, उस पर 18% जीएसटी लग गई, 1836 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो वो हम अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो कस्टमर से ही लेने हैं हमें भी। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं जो है। उत्तर प्रदेश में छापेमारी है इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस दायरे में ही नहीं है। अच्छा, तो बात ही खत्म हो गई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए आपके विधायक कौन है? विधायक हमारे वो हैं, क्या नाम है इनका? श्रीकांत शर्मा जी। तो आप लोगों से इलेक्शन जीतने के बाद आए, को बार मिले, हालचाल लिए कुछ? हाँ, डेली आते हैं, वो तो सुबह शाम मीटिंग करते हैं यहीं। डेली आते हैं? अरे और क्या बात कर रहे हैं, चाय नाश्ता वगैरह सब वो पिलाते हैं। ये मथुरा की भाषा में इसको क्या हम टॉन्ट कहते हैं, व्यंग? व्यंग शब्द मान लो। यही तो हम आपसे कहना चाह रहे थे। अच्छा, अभी माफी चाहूंगा, आपको मैं रोक रहा हूँ। मैं कई लोगों से जब मैंने बात की तो लोगों को अपने विधायक का नाम ही नहीं। बढ़िया आदमी होते वो, तो जो है ऊर्जा मंत्री से खाली विधायक नहीं रह जाते। कुछ समस्या है? समस्या क्या, पार्टी भी जानती होगी, जब तो उनको कुछ नहीं बनाया है आपके। अच्छा, मथुरा के लोग नाराज बहुत हैं अपने विधायक से। विधायक है ही ना हमारो, यहाँ अब तक ना आयो, कब बाकी शकल देख भी गुना मिले। तो फिर कैसे वो जीत जा रहे हैं? जीत तो वो योगी जी महाराज की वजह से और उनकी वजह से अब के जीत गया। अब के योगी बाबा चले थे तो जीत गए, पिछली बार मोदी बाबा चले थे तो मोदी बाबा से जीत गए। कुल मिला के आप लोगों का ये कहना है कि स्थानीय विधायक 2 लोगों के नाम पर सिर्फ जीवित हैं यहाँ पर, मतलब उनकी विधायकी जो जीवित है वो मोदी जी और वो है योगी जी। अगर ये आदमी बीजेपी पार्टी को दे रहा है, इनको नहीं दे रहा है। ये निर्दलीय खड़े हो जाए, 10,000 वोट ला के दिखा दें, 5,000 वोट ला के दिखा दें, इनका अपना अस्तित्व ही नहीं है कोई। अच्छा, जब भी आप लोगों का कोई व्यक्तिगत काम कुछ पड़ता हुआ तो श्रीकांत जी से जब मिलने जाते हैं तो आराम से मुलाकात होती है? मिलने जब जाएगा ना, जब आदमी होगा यहाँ, मिलता ही नहीं है। दलाल मिलते हैं वहाँ बैठे हुए कोठी के बाहर। जैसे मतलब कि गवर्नमेंट दलाल हैं कि प्राइवेट दलाल हैं? प्राइवेट उन्हीं के अपने सब, उन्हीं के जो खास लोग हों। हाँ खास। है ना? अच्छा, ये तो मथुरा के डेवलपमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए, कुछ हुआ है 5-10 साल में? कोई डेवलपमेंट नहीं किसी भी प्रकार का। जो उम्मीद की जा रही थी, जो उम्मीदें की जा रही थी, उसका 50% भी नहीं है। 50% भी नहीं हो रहा है? 50% भी नहीं है जो उम्मीदें की जा रही है। वजह क्या है? स्थानीय नेता। वजह क्या साहब, हम बताएं आपको, यहाँ की जनता बदमाश है। विधायक तो बहुत अच्छा है बेचारा वो। हाँ, जनता जो है चाहती नहीं है। ये मथुरा में इसको एक प्रकार से व्यंग में आप लोग लीजिए, ये मथुरा की भाषा है। तो जो जनता है बदमाश, तो इसको क्यों नहीं बदल दे रहे हैं? अरे कहाँ से, नेता तो बदल नहीं पाएंगे। नहीं तो जनता भी नहीं बदलेगी। नहीं तो अब की बार देख लेंगे, फिर अब की बार देख लेंगे। लोकसभा में कि विधानसभा में? अरे इस विधानसभा में ही देखेंगे,
अब की बार फिर खड़े होने दो, किसको खड़ा करते हैं। अगर यही आते तो अब की बार देखते हैं कैसे पार्टी जिता लेती है। पार्टी अगर ये कह रही हो कि हमारा नेता ही ठीक है, सकते हैं, जीत भी सकते हैं। योगी बाबा और हाँ इनका नहीं आने वाले हैं, भूल जाओ। यहाँ माहौल क्या है? योगी बाबा का मैटर अपनी जगह बहुत अच्छा है। योगी जी से आप लोग खुश हैं, मोदी जी से आप लोग खुश हैं, हाँ हाँ हाँ। तो स्थानीय विधायक से खुश नहीं हैं। स्थानीय विधायक से भी खुश हैं, वो ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण हमें। अच्छा, हाँ क्यों नहीं खुश है ये तो बहुत बढ़िया आपसे बात हो रही, मजा आ रहा है हमको भी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे बस सही जवाब दीजिएगा, घुमा के मत दीजिए। यहाँ स्थानीय आपके जो विधायक हैं उनके द्वारा कुछ काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस इसका सही जवाब दीजिए। कोई कार्य नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है विधायक के नाम पे। तो स्थानीय विधायक होना चाहिए जो यहाँ रहने वाला हो। और पार्टी को मैं ये कहूँगा कि अब किसी को यहाँ जैसे टिकट दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो स्थायी यहाँ रहे। अब हेमा मालिनी जी हैं, रहती हैं, लेकिन वो भी किसी से नहीं मिलती जुलती हैं, ना कोई मैटर है उनका। जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ किया हो, ऐसे व्यक्ति से अगर टिकट दी जाए तो उससे कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं। और जो व्यक्ति कभी रहा ही नहीं, जिनका यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं और जिनको कोई जानता ही नहीं, उन लोगों को टिकट दे करके फायदा क्या है? न तो उनको कोई पहचानता, न वो किसी को पहचानते। स्थानीय लोग अगर होगा तो वो जानता है कौन आदमी झूठ बोलेगा, कौन सच बोलेगा। किसी काम की अगर कोई कह रहा है तो उसकी बात में वजन क्या होगा, वो पहचानेगा। अच्छा, अभी मथुरा में भी मैं देख रहा था तो श्रीकांत शर्मा से पहले वो रालोद का एक बंदा था यहाँ ना, विधायक चौधरी अजीत सिंह का बेटा था शायद, कौन था? नहीं वो नहीं रहा, एमपी रहा अच्छा, था। एमपी में था। हाँ। तो जब वो लोग थे तो वो लोग भी आते थे कि नहीं? हाँ वो तो रहता था यहाँ, कोठी ली थी उसने विश्व लक्ष्मी नगर में। अच्छा, यहीं रहता था। उनका मिलना जुलना ठीक था। हाँ उनका ठीक था। अच्छा, तो रालोद के मतलब अगर इस बार मान लीजिए वो लोग आते हैं तो वोट वगैरह में उनको कुछ सहयोग मिलेगा क्या? ऐसा है ना, रालोद के वोट ब्राह्मण नहीं देगा, बनिया नहीं देगा, जाट देगा। और दे के भी करेंगे क्या? नहीं आई समझ में। दे के भी करेंगे क्या? अस्तित्व क्या है? अच्छा, वोट को भी दिया जाए तो किस गड्ढे में डाला जाए फिर वो? मतलब अगर रालोद जीत भी जाए तो क्या मतलब है? क्या होगा? हाँ, उनकी सरकार तो आनी नहीं है अभी। सरकार आनी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। वोट को गहरे गड्ढे में क्यों डाला जाए? सपा अगर मान लीजिए आ जाती तो शायद उनका कुछ भाव कुछ बढ़े, है ना? सपा का तब तक था जब नेताजी थे। सपा के लिए मैं कहूँगा सपा का जो है ठीक रहता है माहौल। डेवलपमेंट सपा का अगर मुख्यमंत्री बैठा है तो सपा के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनकी भी चलती है, उनके भी कार्य होते हैं। और बीजेपी के राज्य में तो विधायक की भी नहीं चलती। विधायक नहीं, विधायक की चलेगी जब मिलेगा विधायक, मिलता ही नहीं है तो कहाँ से चलेगी। अभी हम और भी लोगों से मिलेंगे। स्थानीय विधायक से जो नाराजगी है वो दिख रही होगी। श्रीकांत शर्मा जी ये वीडियो देखेंगे तो उनको शायद नाराजगी भी हो, हमसे भी हो और आपसे भी हो कि हम लोग उनकी शिकायत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम और भी व्यापारियों से कौन सी वो बहस है हमारे पास तो खोल ले जाएंगे। हाँ यही बात है। ये होता है एकदम पक्का वाला जो है आम जनता जो गवर्नमेंट को चुनती है। खैर, हम अभी और भी व्यापारियों से बात करेंगे, समझेंगे कृष्णनगर के व्यापारी। एक बात बताइए, हाँ, इनको विधायक बनाया किसने? आपने? हमने बनाया, हमने वोट दिया उनको, बीजेपी को। अब वो हमारी नहीं सुनते, हमसे ही नहीं मिलते तो हम अपनी नाराजगी भी प्रकट नहीं कर सकते। इतना भी अधिकार नहीं है हमको। भारत स्वतंत्र है। सही बात है भाई। जिसको आपने वोट दिया, आपके वोट से वो विधायक बना, मंत्री रहा, अब आप उससे अगर नाराज तो आप बिल्कुल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि अपने से शिकायत होती है तो करनी चाहिए। हाँ, जो अपना होता है उससे शिकायत करते हैं। ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण हमें। बहुत सुंदर। अच्छा, आदमी अपनों से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? हाँ, है ना? और क्या। तो मथुरा के व्यापारियों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे मथुरा का हाल क्या है। देखते रहिए चर्चा टीवी।